Hello, my loveliest friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। इंग्लिश बोलते वक्त कई बार हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं, जिनको देख करके हमको बड़ी कन्फ्यूजन होती है और हमारी समझ में कई बार ये नहीं आता कि मुझे कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, ये वाला यूज़ करूँ कि ये वाला यूज़ करूँ। जैसे दो वर्ड्स, मैं एक पेयर आपको बताता हूँ, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। अब दोनों एक जैसे देखने में लगते हैं, दोनों की क्या मीनिंग सेम है या नहीं? तो अमाउंट या नंबर अगर बोलना हो, संख्या, मात्रा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल लिखूं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिखूं, समझ में नहीं आता कई बार। आज की क्लास में दोस्तों हम ऐसे ही कुछ आज वर्ड सीखने वाले हैं कि ये मिलते जुलते हैं तो इनकी असल में क्या मीनिंग है और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, कम्युनिकेशन के लिहाज से तो है ही, खास करके अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना है और हर बात को, हर वर्ड को अच्छी तरह से, उसकी मीनिंग को और उसके यूज़ को अच्छी तरह से सीख लेना है, क्योंकि आज जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ड्स फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड। ऐसे वर्ड्स जिनको हम अक्सर कन्फ्यूज, जिनकी मीनिंग को समझने में हम कर जाते हैं। तो दोस्तों जो पहला पेयर है हमारा वो है अमाउंट और नंबर। अब क्या यूज़ करना है और किस समय कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए हमको, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं। अमाउंट जो है दोस्तों, ये कब यूज़ करना है? अमाउंट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स वी डोंट काउंट। ऐसी चीज़ों के लिए हमको अमाउंट यूज़ करना चाहिए, ऐसी चीज़ों के साथ हमको अमाउंट यूज़ करना चाहिए जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ये है असली बात। उसके बाद दोस्तों नंबर इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स वी काउंट। नंबर को ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिनको हम गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन्स के साथ। यही डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। तो अमाउंट हमको अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको हम गिन नहीं सकते, यूज़ करना चाहिए। नंबर हमको काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करना चाहिए जिनको हम गिन सकते हैं। अब हम दोनों वर्ड्स का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। तो पहले अमाउंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों किसी चीज़ के लिए कि देयर वॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन द किचन। किचन में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना मौजूद था, या किचन में बहुत सारा खाना था, ऐसे ही बोल सकते हैं। हिंदी में तो एक बात को कई तरीक़ों से बोला जा सकता है, किसी भी भाषा में, इंग्लिश में भी। तो देयर वॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन द किचन। किचन में खाना बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद था। ये है अमाउंट। अब ध्यान से देखें सेंटेंस को, तो अमाउंट के बाद फूड का इस्तेमाल हुआ है। फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम गिन तो सकते नहीं है फूड को। 1 फूड, 2 फूड्स, 3 फूड्स, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, कुछ भी यूज़ हो सकता है। ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ आप अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आते हैं नंबर के एग्जाम्पल पर कि नंबर को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोग, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड, इकट्ठा हो गए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड एट जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली में वो जगह है जहाँ लोग अक्सर धरना या प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो कुछ लोग जिनको बहुत बड़ी संख्या में जो इकट्ठा हो गए थे जंतर मंतर पर, यही बात कही जा रही है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब आप देख रहे हैं अगर नंबर के बाद पीपल का इस्तेमाल हुआ, पीपल काउंटेबल नाउन है, तो अमाउंट के बाद हमने अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया और नंबर के बाद हमने काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया। ऐसे यूज़ होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि आपको जब भी बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा, ये सब बोलना हो तो आप अमाउंट और नंबर को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। अब दोस्तों हम आते हैं दूसरे पेयर पर। दूसरा जो पेयर है हमारा वो है अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। अब ये दोनों मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, हमको लगता है दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन दोस्तों एक बहुत गहरा डिफरेंस है। दोनों की मीनिंग सेम नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है कि क्या मीनिंग है इनकी। तो पहला वर्ड है दोस्तों अनइंटरेस्टेड। इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है। तो अनइंटरेस्टेड की मीनिंग होती है नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग। नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज़ में जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें हमारी रुचि नहीं होती, जब हम इंटरेस्टेड नहीं यार मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे इसकी मीनिंग है। तो ये तो जैसा दिख रहा है हमको वही इसकी मीनिंग है। लेकिन डिसइंटरेस्टेड की मीनिंग क्या होती है, यही ध्यान से हमको सीखना है। डिसइंटरेस्टेड की मीनिंग होती है दोस्तों न्यूट्रल या इम्पार्शल। न्यूट्रल या इम्पार्शल का मीनिंग क्या है? निष्पक्ष, जो किसी पक्ष में नहीं हो।
अनइंटरेस्टेड का मीनिंग है जो इंटरेस्टेड नहीं है, यानी वो एक पक्ष में तो है जो पसंद नहीं कर रहा चीज़ को, वो उस साइड में है। लेकिन डिसइंटरेस्टेड न्यूट्रल है, वो बीच में है, ना वो उस साइड जा रहा है ना वो इस साइड जा रहा है, ऐसे समझ रहे हैं हमको। अब तो आप अच्छी तरह से मीनिंग समझ गए। इस सेंटेंस का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेंटेंस, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें और भी एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो जैसे दोस्तों अनइंटरेस्टेड का एग्जाम्पल है, कोई कह रहा है कि आई एम अनइंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, मेरा स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी स्पोर्ट्स में कोई रुचि नहीं है, ऐसा कोई कह रहा है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्पोर्ट्स में, आई एम अनइंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो ये तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। डिसइंटरेस्टेड का एग्जाम्पल समझते हैं और ये थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कोई मामला था, कहीं पर कोई विवाद था दो पक्षों में, उस विवाद को सुलझाने के लिए एक तीसरी पार्टी को, जो कि न इस पार्टी में इंटरेस्टेड है न उस पार्टी में इंटरेस्टेड है, उसको नियुक्त किया गया। शायद कोर्ट ने, अदालत ने नियुक्त किया हो कि भाई आप जो है बीच में मध्यस्थ का काम करेंगे, आप न्यूट्रल पार्टी है, आप दोनों की बात सुनेंगे और अपना फैसला देंगे। तो यही बात कही जा रही है। अ डिसइंटरेस्टेड पार्टी, ऐसी पार्टी जो कि किसी भी पक्ष में नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष है। अ डिसइंटरेस्टेड पार्टी वॉज चोजन, को चुना गया, एक निष्पक्ष पार्टी को चुना गया। टू निगोशिएट, निगोशिएट का मतलब है बातचीत करना, किसी मामले को सुलझाने के लिए। टू निगोशिएट द सेटलमेंट, सेटलमेंट जो होगा बिटवीन द टू पार्टीज। तो ये जो दो पार्टीज लड़ रही थी आपस में, इनके बीच में एक सेटलमेंट कराने के लिए, सेटलमेंट की बातचीत करने के लिए एक निष्पक्ष पार्टी को चुना गया, जो किसी के भी साइड में नहीं है, जो बिल्कुल इम्पार्शल है या न्यूट्रल है। अब आप समझ गए डिसइंटरेस्टेड का क्या मीनिंग होता है। तो हमको बहुत सावधानी से अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग समझना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर दूं, अनइंटरेस्टेड की मीनिंग है जब हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हमारा किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग है जब हम न्यूट्रल होते हैं, न इस तरफ न उस तरफ। तो दोस्तों यही था आज की क्लास में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन वर्ड्स को आप आज के बाद बिल्कुल करेक्ट मीनिंग के साथ यूज़ कर पाएंगे और आपको इनको यूज़ करने में, इंग्लिश लिखने या बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर से इसी तरह के कुछ यूज़फुल वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीख करके आपको इंग्लिश लिखने और बोलने में बड़ी आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।